नारायण 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 वंदे वाणी विनायकौ अजाया व्यक्तरूपाय कूटस्थाय च साक्षिणे सदाशिवस्वरूपाय श्री ओंकारानंदगुरवे नमः। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अब तक हमने श्री भगवान के श्री चरणों में विराजमान 32 दिव्य चरण चिन्हों का चिंतन किया। प्रत्येक चिन्ह का अलग अलग क्या प्रभाव है, महत्व है, तात्पर्य है, इसका विचार किया। आज हम कुछ मिले हुए चरण चिन्हों पर विचार करते हैं। जैसे कि भगवान के श्री चरणों में हाथी और अंकुश का चिन्ह है। इन दो मिले हुए चिन्हों पर विचार करते हैं। हाथी अर्थात श्री गणेश जी और अंकुश जो हाथी को नियंत्रित करता है। तो गणेश का मतलब है श्री गणेश। हाथी अर्थात गणेश जी और गणेश का मतलब है श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब है कार्य का शुभारंभ। तो यह हाथी का चिन्ह यह संकेत करता है कि किसी सत्कार्य का शुभारंभ करो, श्री गणेश करो, तो भगवान के श्री चरण का स्मरण आवश्यक है। तो भगवान के श्री चरणों का स्मरण कर जो कार्य प्रारंभ किया जाता है उसे गति मिलती है, वह आगे बढ़ता है। जैसे कि आप सब कहते हैं कि गणेश जी का स्मरण न किया जाए तो बाधा आती है। तो ऐसे ही चिन्हों में जो हाथी का चिन्ह है भगवान के श्री चरणों में, वो कहता है कि भगवान के चरणों का स्मरण करो। इसलिए महान पुरुष वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे प्रभु, हम आपके चरण कमल की वंदना करते हैं। और ग्रंथों में भी कहा है कि भगवान का स्मरण हमारे प्रारंभ किए हुए कार्य को पूर्णता की तरफ ले जाता है। यस्य स्मृत्वा च नामोक्त्वा तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। तो हम किसी सत्कार्य का श्री गणेश करें, भगवान के चरणों का ध्यान करके करें। उनके श्री चरण में हाथी का चिन्ह है अर्थात गणेश जी हैं। और किसी कार्य को हम प्रारंभ करें लेकिन उसको रोके नहीं। और रोके भी तो कैसे? तो जैसे अंकुश का चिन्ह है, नियंत्रण करता है अंकुश। इसका मतलब हमारी जो कार्य की परिणति है, कार्य की निवृत्ति है, वो अंकुश है। और उस कार्य की निवृत्ति भी हमें भगवान के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए। यद करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भी कहते हैं कि जो करते हो, खाते हो, पीते हो आदि आदि, वह सब मुझे समर्पित कर दो। तो प्रेरणा भगवान के श्री चरणों से, शुभारंभ भगवान के श्री चरणों से, और समापन यानी निवृत्ति, अंकुश, ये भी भगवान के श्री चरणों में। तो अंकुश का मतलब है नियंत्रण। आज की भाषा में ब्रेक। जैसे कि हमारी गाड़ी में उपयुक्त गति है,
लेकिन यदि ब्रेक नहीं है तो वह वाहन हमारे लिए हानिकारक है। तो भगवान के श्री चरण में हाथी का चिन्ह गणेश का, भगवान गणेश का द्योतक है। अंकुश नियंत्रण का द्योतक है। और इसका हम दूसरी तरह से भी विचार कर सकते हैं। हाथी काम विषय के द्वारा पकड़ा जाता है। जैसे कि 5 विषय होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनमें जो स्पर्श है वो काम है। स्पर्शास्तु कामो भी जायते, जैसा कि हमारे नीतिकार कहते हैं कि स्पर्श से काम की वृद्धि होती है। और ये जो हाथी है एक नकली हथनी के स्पर्श से पकड़ लिया जाता है। तो हाथी कामना का प्रतीक है। इस कामना पर नियंत्रण करने के लिए अंकुश का चिन्ह है। तो कामना तो हो, लेकिन कामना के साथ साथ उस पर नियंत्रण हो, अर्थात हमारी जो कामना है वह शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। शास्त्र के प्रतिकूल यदि कामना है तो हमारे विनाश का कारण होगी, और शास्त्र के अनुकूल यदि कामना है तो वह नियंत्रित होगी और अंत में हमें भगवान के पद तक ले जाएगी। तो काम की प्रेरणा हो अथवा काम का नियंत्रण, ये दोनों ही भगवान के श्री चरणों के स्मरण से संपन्न होते हैं। तो प्रेरणा देने वाले भी भगवान हैं, सत्कार्य के लिए प्रेरणा देने वाले भी भगवान हैं, और उसकी संपूर्ण रीति से जो समाप्ति है वो भी भगवान के श्री चरण। तो प्रेरणा करने वाले भगवान, उसको सफल करने वाले भगवान, ये भगवान के श्री चरण का ध्यान। तो 2 चिन्ह हाथी और अंकुश, ये ध्यान रख करके हमें कार्य का शुभारंभ और भगवान के श्री चरण का ध्यान करके ही परिसमाप्ति, ये 2 चिन्ह हाथी और अंकुश का मिलित भाव है, मिला हुआ भाव है। दूसरा भगवान के श्री चरण में जौ का चिन्ह है, तिल का चिन्ह है। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं, जौ यज्ञ सामग्री में मिलाया जाता है और वह देव कार्य के लिए, यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता है। तिल का प्रयोग पितरों को तर्पण किए जाने वाले जल में मिलाया जाता है। तो तिल अर्थात पितरों की तृप्ति, जौ अर्थात यज्ञ सामग्री में मिलाकर यज्ञ क्रिया के द्वारा देवताओं की तृप्ति। तो देवता और पितर दोनों ही, इन दोनों की ही गति, इन दोनों का ही स्थान भगवान के श्री चरणों में है। अर्थात भगवान के पद से ही, भगवान के पद के स्मरण करने से ही देव और पितरों की तृप्ति होती है। जैसा कि कवि कहा और संकेत करते हैं, बोदन्ते तस्य पितराः, यानी जो भगवत भक्त होता है, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करता है, उसके पितर प्रसन्न होते हैं। हमारे कुल में ऐसा भक्त पैदा हुआ। और देवता भी प्रसन्न इसलिए होते हैं कि देखो भगवान की भक्ति का क्या चमत्कार है, इसके दर्शन मात्र से हमें एक विशेष शांति मिल रही है। तो जो देवता और पितर दोनों की अंतिम गति है, यह दर्शाता है जौ और तिल का मिश्रण, भगवान कृष्ण की गति है। इसके बाद भगवान के श्री चरण में कमल का चिन्ह भी है और कुमुद का चिन्ह भी है। कमल अर्थात दिन में खिलने वाला पुष्प,
जो सूर्य के प्रकाश में खिलता है, जिसे हम पद्म कहते हैं। तो दिन में जो सूर्य भगवान के प्रकाश से खिलता है वह पुष्प है कमल, और रात्रि में जो प्रकाश से खिलता है चंद्रमा के, वह है कुमुद। और ये दोनों चिन्ह भगवान के श्री चरण में हैं। इसका मतलब भगवान के श्री चरण कहते हैं कि दिन में खिलने वाला पुष्प और रात्रि में खिलने वाला पुष्प दोनों ही मेरे चरणों में हैं, अर्थात मेरा पद स्वयं में समता में स्थित हूँ। दिन और रात दोनों मेरे लिए बराबर हैं। और असल में श्री भगवान सूर्य को भी प्रकाश देते हैं, चंद्रमा को भी प्रकाश देते हैं, और इन दोनों के प्रकाश से जो भी होता है आप जानते हैं। तो स्थिर जो प्रकाश है, जो समता का प्रकाश है, वह श्री भगवान के चरण चिन्ह में ये कमल और कुमुद ये बताते हैं। तो इस प्रकार हाथी और अंकुश ये दो चिन्ह, इनका क्या प्रभाव, कमल और कुमुद इन दोनों का मिलित क्या प्रभाव, जौ और तिल इन दोनों का क्या मिलित प्रभाव, ये दोनों का मिश्रण भगवान के चरण चिन्हों का हमने आज इस पर विचार किया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।